आज हम बनाएंगे एक और मज़े की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, यानी कि मटर और चिकन पुलाव। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे और इसके बाद बारीक कटी हुई स्लाइस में कटी हुई प्याज हम शामिल करेंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ की, और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि प्याज नरम होने शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये 1 अदद चिकन है जिसके मैंने 8 पीसेस कर लिए हैं। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर लेना है और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें साबुत मसालों में छोटी इलायची शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद, और बड़ी इलायची शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। साबुत ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, फुल भरा हुआ नहीं, थोड़ा सा हल्के हाथों से आपने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा मिला लेना है और इसे अब हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही हम इसमें शामिल करेंगे और नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लें। मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा अब हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। ये टेस्ट पर डिपेंड है, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हो तो आप 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच शामिल करें। मैं यहाँ पे आधा खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती। बच्चों ने भी पुलाव खाना है तो वो बहुत मिर्चें नहीं खाते। तो ये मसाला भुन चुका है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इसके स्लाइस कट करके आपने इसमें ऐड कर लेने हैं और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें या तो आप बारीक काट कर शामिल करें या फिर आप इसमें साबुत ही ऐड कर दें हरी मिर्चें। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम चिकन और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका मसाला इसके ऊपर लग जाए और जो इसका ऑयल है तो वो अलग होना शुरू हो जाए इससे। टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये 4 कप सेला बासमती राइस हैं जिसे मैंने धोकर 30 मिनट के लिए भिगो के यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 5 कप पानी मिला रही हूँ। और इसके अलावा अब हम इसमें उबले हुए मटर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब उबले हुए मटर शामिल करेंगे और इसके ऊपर आधा टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढककर हमने इसे पका लेना है। ढककर हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाए। ये आप देख सकती हैं पुलाव का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसे दम पर पकाएंगे। दम लगाने के लिए हम कोई मोटा कपड़ा लेंगे, किचन टॉवल लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मटर पुलाव को देखेंगे। तो ये चिकन और मटर का ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला पुलाव हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। पुलाव आज हमारा बना है। ये मैंने किचन में गैस के चूल्हे के ऊपर नहीं बनाया बल्कि लकड़ों के ऊपर बनाया है, जो कि लकड़ों की आग होती है तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है जो कि इस पुलाव में आ गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अरोमेटिक पुलाव हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।